हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी तो नमस्कार। आप सभी तो हमारे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हमने इस चैनल पर क्लास 10th फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चालू की हुई है कल से। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो को देख लेना, जब में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हमारे पास पहले चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। कल हमने प्रकाश के परावर्तन का पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था। आज हमें उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम इम्पोर्टेंट है परावर्तन के नियम। इस सीरीज में वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपको जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिस बच्चे ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, इसलिए आप इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम। पिछली वीडियो में हमने आपको यही बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन के दो नियम है। नंबर 1, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आई हमारा आपतन कोण है और आर हमारा परावर्तन कोण है। कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम बताने के लिए मुझे डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास तो ये अपारदर्शी सतह है। अपारदर्शी सतह है जो प्रकाशन सतह पर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। यह इंसिडेंट रे आपतित किरण। जो किरण सतह से टकराकर वापस उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाती है उसे बोला जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जो किरण सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे बोला जाता है परावर्तित किरण। उस सतह पर डाला था इमेजिनरी लंब अभिलंब कहलाता है। ये है अभिलंब। अभिलंब व आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से दर्शाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से दर्शाते हैं। तो दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं इसे बोला जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो हमारे पास दूसरा नियम है मेरे प्यारे मित्रों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ पर इसी सरफेस है, यहाँ पर ये तीनों बोर्ड के तल में है। मतलब अगर आपकी किरण बोर्ड पर आ रही है तो अभिलंब भी बोर्ड पर ही बनेगा और परावर्तित किरण भी बोर्ड से ही होकर जाएगी, इसलिए बोला जाता है एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा नियम है हमारे पास। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। हमने अभी अपने चैनल पर बोर्ड एग्जाम जैसे कि आपके आने वाले इंपोर्टेंट सीरीज चालू की हुई है। कल हमने इंपोर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। आज हमने आपको परावर्तन के नियम पढ़ाए। अगर आपको पेपर में पूछा जाए परावर्तन के नियम लिखिए, 1 नंबर में पूछा जाए तो आपको परावर्तन के 2 नियम लिखने हैं, दोनों लिख देने हैं। अगर आपको 3 नंबर में या फिर 2.5 नंबर में पूछा जाए तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये सीरीज कर लीजिएगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।